सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की महामैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर का विकास। पूरे भारत में जो आपके प्रमुख प्रमुख डिपार्टमेंट हैं उनमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चनों को मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपको कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन कवर कराऊंगा बच्चों, ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको इंडेक्स दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर के विकास के हम क्वेश्चनों को किस टाइप से कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के विकास की हमारी सेकंड क्लास है बच्चों। इसमें मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास कवर कराऊंगा। कंप्यूटर की जनरेशन से पूछे गए अलग अलग फर्स्ट जनरेशन के अलग क्वेश्चन कवर करेंगे, सेकंड जनरेशन के अलग क्वेश्चन कवर करेंगे, थर्ड जनरेशन के अलग क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करने वाले कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कि 3 कैटेगरी में मैं आपको कवर कराऊंगा। नंबर 1 हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जनरेशन 5 की 5 कवर करेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। और आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चन हम कवर करने वाले इसी क्लास में। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों में आपको यूपीपीसीएल में आपके कौन कौन से एग्जाम होते हैं बच्चों। यूपीपीसीएल में आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के क्वेश्चन कवर करेंगे, टीजीटी 2 के कवर करेंगे क्वेश्चन, आरओ, एआरओ, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट के हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यूपी आरवीएन जेई के एग्जाम के क्वेश्चन, ए के एग्जाम के क्वेश्चन, ट्रिपल सी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे सीरीज के अंतर्गत। इसके अलावा सभी यूपी पीसीएस देखिएगा, सभी स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे जो एग्जाम में कंप्यूटर के पूछे गए हैं। देखिएगा यूपी पीसीएस, एलटी ग्रेड, यूपीएससी, आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, लेखपाल, वीडियो, जेई, लोअर पीसीएस, एएसओ, मंडी परिसर, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, अमीन, स्टेट पीसीएस में। और आपके जो आरआरबी है ना, जेई के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन, एनटीपीसी के एग्जाम में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप डी, लोगो पायलट टेक्नीशियन में लगभग कुल मिलाकर सभी टॉपिकों के 1200 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं आपको इसी सीरीज में कवर कराऊंगा। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है जी, एमटीएस, जीडी, जेई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी कवर कराऊंगा इसी क्लास में मैं आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस, एसआई, एएसआई, डीआरडीओ, इसरो, डीएसएसबी, बीएसएनएल, टीटीए, जेई, बैंकिंग और सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। साथ के साथ डीएमआरसी, एलएमआरसी, जेएमआरसी के भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्यूटर का परिचय का क्वेश्चन कवर कराए थे, ये हमारी सेकंड क्लास है, इसमें हम कंप्यूटर का विकास के क्वेश्चन कवर करेंगे। इस सीरीज में बच्चों मेरी आपकी जो कंप्लीट सीरीज हो जाएगी उसमें मैं आपको 69 अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। देखिएगा जो कि आपके सामने इंडेक्स में दिखाया गया है। यूपी असिस्टेंट, यूपीपीसीएल असिस्टेंट के ऑल कैटेगरी के क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, उत्तराखंड यूपीएससी के, ठीक है जी, मध्य प्रदेश पीसीएस के, हरियाणा पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य बचने का ही नहीं कुछ कंप्यूटर में। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के 271 क्वेश्चन कवर कराए थे। कितने कवर कराए थे बच्चों, ये टॉपिक वाइज इसका चार्ट बना हुआ है। इंट्रोडक्शन के 271, आर्ट डेवलपमेंट के 179 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज, एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला कंप्यूटर न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन कवर करना बहुत जरूरी है बच्चों। गारंटी लेता हूं किसी भी एग्जाम में बैठ लेना आप, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज इस सीरीज से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आपका था ये संयुक्त राज्य अमेरिका का था जी। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से कवर कर लेना। पढ़ते तो सब बच्चे हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिएगा जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कौन सा था जी, एनईएक था। डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा कंप्यूटर था जी, आपका नाम क्या है, एनईएक। नाम क्या है जी, एक मिनट, पेन में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या था, एनईएक, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। एनईएक की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है। एनईएक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी, नाम क्या है जिनका, एनईएक का आविष्कारक का जेपी एक्टर्ड व जॉन मोचली ने किया था। सर्वप्रथम इस कंप्यूटर का उपयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। एनईएक पहला प्रोग्रामेबल
सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर आपका है। डायरेक्ट पूछा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ए का पीडीए परम या आपका क्रे 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीए आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। देखिएगा इसकी डिटेल से क्वेश्चन जो जो बनेंगे उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान गणना में गणना शक्ति की अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। जो आपका हाईलाइट पोर्शन है ना थ्योरी में, सिर्फ आपको वही पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। मैं आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कवर कराऊंगा। ए का परम और K3 सुपर कंप्यूटर है, जबकि पीडीए एक बिना कीबोर्ड वाला मोबाइल डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में किया जाता था। डायरेक्ट पूछा जाता है, नाम याद रखना है, ए का परम K3 सुपर कंप्यूटर है जी। जनरेशन के कौन सी जनरेशन में किस मटेरियल का इस्तेमाल होता था? ठीक है जी। सॉफ्टवेयर कौन सा होता था? मेमोरी कौन सी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में, और इसकी स्पीड कितनी थी वो भी मैं कवर कराऊंगा एग्जांपल के साथ। ये क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है, कंप्लीट क्लास देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संसार का पहला गणक यंत्र है, नाम बताना है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबेकस। क्या था जी? अबेकस। अब अबेकस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अबेकस संसार का पहला गणना कैलकुलेटिव यंत्र है। इसका उपयोग अंकित गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसका आविष्कार कहां हुआ था? चीन में। जबकि एनिएक का कहां हुआ था बच्चों? अमेरिका में। ठीक है। एनिएक के संस्थापक कौन थे? जेपी एक व जॉन मोचली थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन थे बच्चों? पास्कल। कैलकुलेटर की कौन थी जी? पास्कल। यदि कैलकुलेटर मैथ के पेपर में दे दिया जाए आपको तो आप पास हो जाओगे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी। अबेकस था, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेटर की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई थी। आप पढ़ भी सकते हो, एनटीपीसी शिफ्ट थर्ड में ऑनलाइन एग्जाम जो 19/4/2016 में पूछा गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कैलकुलेटर की उत्पत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कैलकुलेटर की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई थी। किससे हुई थी? राइट आंसर अबेकस से हुई थी कैलकुलेटर की। ये यूपीपीसीएल एआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी डिपार्टमेंट में आरओ एआरओ के एग्जाम होते हैं ना, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एआरओ में, इतना आपको पता होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ के एआरओ के, यूपीपीसीएल के आपके आरओ एआरओ और स्टेट पीसीएस के जो आरओ एआरओ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इस सीरीज में कवर कराऊंगा। ठीक है जी। इंडेक्स में आप देख चुके होंगे कि लेवल इस सीरीज का आपका क्या है। बात करते हैं कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई थी? अबेकस से हुई थी। थ्योरी सिर्फ वही पढ़ेंगे जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, एक्स्ट्रा हम डिटेल कवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? यह आपका यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में पूछा गया था। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनएलएम ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एनएलएम ट्यूरिंग ने किया था बच्चों, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और इसके अलावा एमिनी बर्लिनियर ने आपका माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा C1। कौन सा है जी? C1। ठीक है जी। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। C1 से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं देखिएगा बच्चों। C1 की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बच्चों, जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एनबीएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूएन नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि यह छोटे पैमाने वाला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैक्यूम ट्यूब। यह आपका जनरेशन से लगभग
50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन गलत होता है। आज की कंप्लीट क्लास देख लेना, जनरेशन को आपके माइंड में इस प्रकार सेट कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन ना तो टाइम पीरियड का गलत होने का, ना आपके मटेरियल का गलत होने का, ना आपकी मेमोरी का क्वेश्चन गलत होने का, सिर्फ आपको अच्छे से कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 9, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर स्थानांतरित किए गए कौन सी जनरेशन में? 5 की 5 पॉइंट टू पॉइंट उंगलियों पर कर लेना कवर, एक नंबर पक्का है, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, लगभग 99% क्वेश्चन पूछा जाता है जनरेशन से। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी। बच्चों सबसे पहले जनरेशन जो आपकी है, मैं बात करूं पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ठीक है, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरी जनरेशन में फिर आपका ट्रांजिस्टर की जगह चिप आई, फिर चौथी जनरेशन में VLSI आए, ठीक है जी। ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कहता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, क्या नाम था जी? चार्ल्स बेबेज की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा एनालिटिकल इंजन, इसे क्या कहते थे? एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बच्चों ब्रिटिश गणितज्ञ नाम क्या है जी इनका? चार्ल्स बेबेज ने 1882 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है किसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन। माइंड में छाप लेना, डबल रिपीट हो, ट्रिपल रिपीट हो, 4 बार रिपीट हो, कोई बात, जितना आप रिपीट करके क्वेश्चन को कवर करोगे उतना आपके लिए कंफर्म होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस एग्जाम में कम होंगे। एनालिटिकल इंजन विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में ALU है, ALU की फुल फॉर्म पूछी जाती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया जाता था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। आगे ये भी पूछा जाएगा मेमोरी में ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होते हैं, IC कहाँ यूज होती है, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा पहला कंप्यूटर बनाया गया था कब, या मतलब किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा किसे माना जाता है जी? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी डिटेल से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देख लीजिएगा। अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1882 में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। इस प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है जी, ये मैं आपको बता चुका हूं इतना सब कुछ, लेकिन देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या बन सकता है क्वेश्चन। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से प्रारंभ होता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था? चीन में। उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण हुआ कब? 1645 में। ये कहां हुआ? फ्रांस में। ये पास्कल ने किया था इसका आविष्कार। सन 1820 में चार्ल्स बेबेज ने कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया था, जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे, मैं आपको बार बार कवर करा चुका हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कवर करने वाले हो आज की क्लास में आप। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, चार्ल्स बेबेज। जल्दबाजी में ना चार्ल्स हमें याद था, चार्ल्स पे यहाँ लगाकर पूरा पढ़ देना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब क्वेश्चन आता है तब और कॉन्फिडेंस में, गलती नहीं करनी है। देखिएगा चार्ल्स बेबेज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो कितनी बार रिपीट हुए। NTPC 8A की 2021 स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी लोअर मेंस में, SSC मैट्रिक्स उत्तराखंड, UDA LDA PCS
ठीक है, उत्तराखंड, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर। देखो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822, डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है। इसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उन्होंने नाम दिया था डिफरेंशियल इंजन रखा था। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में कौन सी मशीन बनाई थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेसलिसिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता नहीं कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे आविष्कारक? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेबेज। जो आपके बेबेज वाले हैं मैं उनको थोड़ा स्किप करके चलूंगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है और आंसर तो बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रथम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पूछ क्या रहे हैं, आंसर क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए, एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, उसको भी देख लीजिएगा। आविष्कार किसने किया, कब किया, कहां किया, किस देश के थे? विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। का आविष्कार हुआ था बच्चों 1946 में। 46 के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जी? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिएक। डिटेल में बता चुका हूं, आगे बढ़े थोड़ा स्पीड से। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो एनिएक था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कारक पेसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के थे। विश्वविद्यालय का नाम भी पता होना चाहिए, पेसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के थे। आगे बढ़े, हाइड्रोजन बम में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनिएक की फुल फॉर्म। बार बार बताया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर, ये फुल फॉर्म हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 24, एनिएक था क्या था जी? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर है। 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ बच्चों ये क्वेश्चन देखो मैं आपको वहां डिटेल में कवर कराया था। क्वेश्चन नंबर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, आविष्कार कौन किए थे बच्चों? पेसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेसिल्वेनिया, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर का नाम क्या था जी? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था, यूज क्या होता था, मटेरियल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्व होती थी, वाल्व। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। बार बार पढ़ना है, फुल फॉर्म बार बार पढ़नी है। जो आपके सन वाले क्वेश्चन है उनको बार बार पढ़ना है। थोड़ा समय लगेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन कंफर्म तो हो जाएगा, माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपके। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर था जी, जिसमें 17,468 वाल्व लगे हुए थे। मैं गारंटी लेता हूं 0.1% स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते अगर ये पूछ लिया गया एनिएक में कितने वाल्व लगे हुए थे। 17,468 वाल्व लगे हुए थे बच्चों। बस वही क्वेश्चन ठीक कर सकता है जिसने ये वाली डिटेल पढ़ी होगी। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक का यूज करता था। प्रत्येक अंग 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। क्वेश्चन नंबर 28, 1962 में परिकलन यंत्र की शुरुआत खालिस्तान द्वारा हुई, किसके द्वारा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेलेज पास्कल। देखो पास्कल सरनेम 2 में है, नाम याद रखना है, ब्लेंज पास्कल ना कि एडम पास्कल। ठीक है जी, गलत हो जाता है, पास्कल की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कौन सा पास्कल था। ठीक है जी, तो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
बेबेज है जी, कंप्यूटर के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 30, हरमन होलेरिथ ने अपने ट्यूबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की, कौन सी? 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसेज ट्यूबुलेटर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अरिथमोमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। था क्या बच्चों ये? अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा किया गया था। यह एक प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यदि पूछ लिया जाता है प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, तब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा को एक स्मृति मेमोरी इकाई में संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित है। किस संरचना पर आधारित होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमैन। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ किसी भी संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर से है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन बस में अपना स्थान शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये यूनिवेक था। यानी एक नहीं, यूनिवेक फुल फॉर्म पूछी जाती है। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? आविष्कारक कौन थे, कब हुई थी इसकी स्थापना या मतलब विकास? यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था जी। इसका विकास 1954 में जनरल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूरा रूप या पूर्ण रूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी की फुल फॉर्म है जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 35, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? देखो डिटेल से क्वेश्चन पूछा है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। अब इसकी डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के रूप में मान लो या ओल्ड जीके के कंप्यूटर के। भारत में सर्वप्रथम 1982 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग का वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है जी? भारत में प्रथम कंप्यूटर प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया कहां? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 38, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था जी, कौन सा था? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ENIAC था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, जिसे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा आईसी। बच्चों सबसे पहले तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था पहली जनरेशन में। दूसरी में ट्रांजिस्टर आए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समेकित वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जी, तीसरी पीढ़ी। चलो मैं आपको डिटेल से कवर कराऊंगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, टाइम पीरियड भी याद कर लेना, कौन किस मटेरियल का इस्तेमाल होता है पता होना चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड क्या था, कौन सी जनरेशन का, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था निर्वात ट्यूब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, कंपोनेंट है। इसके बाद दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट का नाम क्या था, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में VLSI, पांचवी पीढ़ी में ULSI। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 1965 से 1975 का एक युग था। बस 2-3 क्वेश्चन और कवर करेंगे, उसके बाद जनरेशन वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर कराना स्टार्ट करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पीढ़ी है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल तो बस इकट्ठी कवर कराऊंगा मैं आपको, जनरेशन वाला पूरी टेबल कवर कराऊंगा। पहले, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली जी। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। 42 का राइट आंसर होगा ये आपका चेन्नई में। भारत का पहला डाकघर एटीएम 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रॉनिक्स खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 43 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे बोला जाता है कोलोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एप्पल 1 था जी। एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसे विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने 1900 कब किया था? 1976 में पहला एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, स्टीव जॉब्स। एप्पल के है ये, कंप्यूटर के नहीं, सॉरी। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है बच्चों? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। वह पहले अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे भी। यह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वर्ष 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही स्टीफन वोज तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया था। डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? 46 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सुपर कंप्यूटर था जी एलईओ, पहला बिजनेस कंप्यूटर था। एनईएक पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था। एलआईएनसी पहला एक मिनी कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 47, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में किस तकनीकी का यूज किया जाता था? 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसी का जी, इंटीग्रेटेड सर्किट का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास 1958 में जैक किवले ने किया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आईसी का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जनरेशन पर, टेबल कवर कर लीजिएगा, ये अच्छे से माइंड में सेट कर लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा और गलत होने के चांस ज्यादा होता है बच्चों। कंप्यूटर की आपने अभी तक कितनी पीढ़ियां पढ़ी है बच्चों? 5। 6 जनरेशन अभी तक नहीं आया, 5वां चल रहा है। बात करें प्रथम जनरेशन, प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 1955। जो इसमें हार्डवेयर इस्तेमाल होता था, कंपोनेंट निर्वात ट्यूब। सॉफ्टवेयर कैसा होता था? मशीन भाषा बाइनरी 0 या 1 के प्रोग्राम स्टोर होता था इसमें। मेमोरी के स्थान पर क्या यूज होता था? पंच कार्ड या पेपर टेप। गणना एमएस में होती थी ये बच्चों, मिली सेकेंड। वैज्ञानिक तथा रक्षा अनुप्रयोग के लिए होता था। उदाहरण जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है कौन कौन से हैं? एनईएक, एडीवेक, यूनिवेक। क्लियर है जी। अब बात करते हैं द्वितीय जनरेशन। अब बात करते हैं किसकी बच्चों? पहली जनरेशन में 3 चीज तो मेरे लिए पता होनी चाहिए। प्रथम जनरेशन की डेट 1942 से 1955, कंपोनेंट निर्वात ट्यूब, मेमोरी पंच कार्ड, पेपर टेप। उदाहरण एनईएक, एडीवेक और यूनिवेक। अब बात करते हैं दूसरी जनरेशन 1956 से 64, यूज होता था ट्रांजिस्टर। चुंबकीय मेमोरी या मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होने वाली लगी। गणना माइक्रो सेकंड में होने लगी। इसके एग्जाम्पल द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है IBM 1401, यूनिवेक आया, यू आया, ध्यान रखना यूनिवेक, वहां यूनिवेक फर्स्ट था, PDP-8। अब देखते हैं तृतीय जनरेशन में क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तृतीय जनरेशन में 1965 से लेकर 1975 तक थी। इंटीग्रेटेड चिप SSI MSI यूज होने वाली थी बच्चों। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी। नैनो सेकंड में इसकी स्पीड थी। चुंबकीय भंडारण क्षमता में इसकी वृद्धि हुई। IBM 360, PDP-11 थर्ड जनरेशन थी। बात करें फोर्थ जनरेशन में, इसमें VLSI का इस्तेमाल होने लगा। डेट है 1976 से लेकर 1989 पिको सेकेंड।
एग्जाम्पल जब कवर करोगे, अलग अलग जनरेशन के अलग अलग क्वेश्चन कवर करोगे, तो आप अच्छे से बिल्कुल लाइट लगाते हुए चलेंगे यदि आप ध्यानपूर्वक क्लास देख रहे हैं। क्वेश्चन 5वीं जनरेशन 1990 से अब तक, ULSI SLS इसमें इस्तेमाल होने लगा जी, ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होने लगा, IBM नोटबुक, PC, सुपर कंप्यूटर, इसमें आपके कंप्यूटर के नाम है। अब बात करते हैं जनरेशन के कंप्यूटरों के क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करेंगे। 1950 में कंप्यूटर की खालिस्तान पीढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस पीढ़ी से संबंधित है? पहली जनरेशन थी। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाती है? कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन की डेट क्या है? 1942 से 1955 तक। इसमें यूज क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ही पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में यूज इस्तेमाल किया जाता था? 49 का आपका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए, पहली जनरेशन। बार बार डिटेल नहीं कवर कराऊंगा बच्चों में, वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहली पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 51, पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है, यानी एक की फुल फॉर्म पूछी है जी, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। डिटेल देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। ENIAC 1945 में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ठीक है जी, फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 52, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में खालिस्तान का यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 क्या कहता है जी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान के बने थे, किसके बने थे? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं डिटेल। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी से संधारित करने के लिए किया गया था। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल की बात हो रही है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंप्यूटर जनरेशन 1 से लेकर 5 तक का सही क्रम। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था, इसमें तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है, इसे हटा दो। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब नहीं है, इसे हटा दो। बचे दो, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन ठीक है। ट्रांजिस्टर दूसरी जनरेशन भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। आईसी तीसरी जनरेशन तक बिल्कुल ठीक दे रखा है। अब ये देखो, पहले आप VSLI आएगा या USLI आएगा? गुरुजी VSLI आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब पर थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58, ENIAC आदि खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण थे। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पीढ़ी की मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं बार बार। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किए या निर्मित किया गया था? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम बताइए। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ENIAC था जी। क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड जनरेशन हमारे यहां से स्टार्ट हो जाती है, और सेकंड जनरेशन के क्वेश्चन कवर करिएगा। क्वेश्चन नंबर जनरेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? जो आपका सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में कंपोनेंट क्या यूज होते थे बच्चों? जो होते थे प्रधन को बोले तो ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, प्रधन को बोले तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर? दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टेक्निकल एग्जाम में इसके आपके RRB के टेक्नीशियन और लोको पायलट वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रांजिस्टर कैसे व्यवहार करता है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है बच्चों, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनकर बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है, जो हल्के होते हैं। और ये है ना, एक ट्रांजिस्टर एक त्रिभुज स्विच, मतलब एज ए स्विच के रूप में इस्तेमाल होता है। अर्धचालक मटेरियल कौन कौन सी यूज होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 63, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांजिस्टर का शुरुआत कब से हुई थी बच्चों? 1956, मतलब जब से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेकंड जनरेशन में किया जाता था? ट्रांजिस्टर, आईसी थर्ड जनरेशन, माइक्रोप्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के में वैक्यूम ट्यूब था जी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में आईसी थी, चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर था। चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर बोल दे या वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर, बात एक ही है। पांचवी पीढ़ी में आपका यूएसएलआई। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 65, सेकेंड जनरेशन कब थी आपकी? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर होगा दूसरी जनरेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई थी बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 55 से 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहते हैं? वर्ष में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रयोग शुरू हुआ था। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 65 से 71। 65 से 71 आईसी यूज होती थी थर्ड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 67, आईसी सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी खालिस्तान है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्चतम उच्च विश्वसनीयता। क्वेश्चन की डिटेल देखिएगा एक बार। आईसी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स पर परिपथ आधारित होते हैं बच्चों। इसमें निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है। आईसी में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं और सोल्डरिंग जोड़ या ज्वाइंट नहीं होते इसमें, इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। आईसी के आविष्कारक पूछे जाएंगे इस बार, जेएस किल्बी। क्वेश्चन नंबर 68, आईसी सर्किट सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रयुक्त किए गए थे। 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किबली सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपक संभव हो सका, क्यों हो सका? बच्चों पहले बड़े बड़े सर्किट होते थे। 69 का राइट आंसर होगा आईसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, खाली थोड़ा ये मिसप्रिंट है। एसबीएम 360 और आईबीएम 360 और आईबीएम 370 कंप्यूटर संबंधित है, कौन सी जनरेशन से? डायरेक्ट पूछ लिया गया, यूपीसीएल ऑफिसर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था ये आपका क्वेश्चन। 70 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीसरी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 71, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टरों की संख्या। देखिएगा कितनी बेहतरीन डिटेल है यहाँ से बच्चों। जो आपके आईसी होती है एसएसआई में आपके 100 से कम ट्रांजिस्टर होते हैं, एमएसआई में 100 से 1000 तक, एलएसआई में 1000 से 10,000, एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1000 से 10 लाख तक, वीएसएलआई में 1 लाख से अधिक और यूएलएसआई में 1 मिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 72, संगणकों की आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसके होते हैं आपके? सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, सिलिकॉन जर्मेनियम का भी इस्तेमाल हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर की आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की होती है? सिलिकॉन। ऑप्शन ए राइट होगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट 74 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तीसरी जनरेशन में आईसी 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 76 कंप्यूटर की आईसी का अर्थ क्या है बच्चों? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकीकृत परिपथ। 77 कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप सामान्य बने होते थे किसके बच्चों? सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 77 का। जो रिपीट हो रहे हैं उनको मैं थोड़ा स्पीड से कवर कर रहा हूं बच्चों। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? 78 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की। कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन, सी ऑप्शन 79 का। 80 माइक्रो चिप्स बनाए जाते हैं किसके? सिलिकॉन के। 80 का सी। 81 माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए सिलिकॉन यूज होती थी। 81 का ए। कंप्यूटर में नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। एक मिनट को दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें थोड़ा डाउट है बच्चों क्वेश्चन में। ये यूपी यूडीए एलडीए के क्वेश्चन में पूछा गया था। 82 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ये बी दिया था बच्चों उसमें, गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि विभाग के अकॉर्डिंग आंसर ये दिया गया था इसका। आपका होता क्या है देख लीजिएगा। गैलियम आर्सेनाइड गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण का नवीनतम अर्धचालक है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। जब नवीनतम की बात आएगी तब आप ये राइट आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव है?
83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समय की परिपथ जिसे आईसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सिलिकॉन है क्या है जी? 3 मटेरियल होते हैं बच्चों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। 84 का आपका राइट आंसर ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जी। अर्धचालक हिंदी में बोलते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ये आपकी तीन वाली अशुद्धि और 5 वाली अशुद्धि अलग अलग मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में की बनी होती है। 85 का आपका राइट आंसर सिलिकॉन की होती है, ऑप्शन नंबर सी। 86, सामान्यतः प्रयुक्त आईसीएस है क्या? 86 का बी, ये आपका है मोनोलिथिक। सामान्य प्रयुक्त आईसी मोनोलिथिक होता है, इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़ों पर परिपथ के समूह में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिकॉन का बनाया होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, वह कहलाता है। 87 का आपका राइट आंसर वो कहते हैं, उसे कहते हैं चिप। क्वेश्चन नंबर 88, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन 84, कंप्यूटर के इस्तेमाल में होने वाले आईसी चिप्स के बनाए हुए निम्नलिखित में से कौन में से रासायनिक तत्व टेट्रावैलेंट धातु का इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब 4th जनरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल लिया गया? 4th जनरेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बार बार मैं आपको डिटेल कवर नहीं कराऊंगा, मैं बता चुका हूं, इतना आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट जो 4th जनरेशन है बच्चों, उसका विकास हुआ था 1971 से 80 के मध्य हुआ था। वीएसएलआई का यूज होता था, लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और उससे अधिक एलिमेंट इसमें होते थे। पीडी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। 91 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसके? 4th के, ऑप्शन ए राइट होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4th जनरेशन में क्या यूज होता था बच्चों, ये देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है? लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ लिया, कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछता है, टाइम से क्वेश्चन पूछता है। 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसक्यूएल। एसक्यूएल होता था बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 93, पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? 93 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 95, माइक्रोप्रोसेसर की गति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, कैसे? 95 का राइट आंसर, घड़ी की गति। ये पूछा जाता है किसमें मापते हैं बच्चों? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं क्लॉक स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 96, आईसी परिपथ के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप, डायरेक्ट फिर पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। या मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 97, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है जी? 97 राइट आंसर आईसी, चौथी की बात हो रही है, आईसी चिप। निर्वात ट्यूब आपका फर्स्ट में है, ट्रांजिस्टर सेकंड में है। जो आपका चौथी में आईसी वैसे तो तीसरी में इस्तेमाल होते हैं, तीसरी में होते हैं, इसमें तो वीएलएसआई होते हैं बच्चों। राइट आंसर 97 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी में आईसी होती है बच्चों। इसे एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई द्वारा यूज होने लगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि संधारित होता नहीं। ट्रांजिस्टर सेकंड में था, निर्वात फर्स्ट में था, बचा क्या? आईसी एडवांस टाइप की। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर को माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर। 99 का राइट आंसर सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होगा, फिर मिनी कंप्यूटर होगा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर खालिस्तान के कंप्यूटर से। 100 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कौन सी जनरेशन क्या ये पूछा है। 100 का राइट आंसर चौथी जनरेशन है जी, समय 74 से 90 तक। क्वेश्चन नंबर 101, डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर की पीढ़ियों का सही क्रम देता है? सबसे पहले आपकी आई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा।
मैं बता चुका हूं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई। पांचवी पीढ़ी के क्वेश्चन कवर करेंगे। अब वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की किस पीढ़ियों का उत्पादन हुआ? खालिस्तान में बताना है क्या आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 का होगा जी। पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 103, उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से खालिस्तान पीढ़ी कंप्यूटर के लिए थी। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पांचवी। क्वेश्चन नंबर 104, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे क्या? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 105, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए एक विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। कौन सा ठीक होगा 105 का? राइट आंसर ए व बी दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आपका। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, अब थोड़ा कंप्यूटर का वर्गीकरण पहले देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर का वर्गीकरण यदि पूछा जाए हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड है बच्चों। पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। बात करें कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करें आकार के आधार पर मैन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम, सुपर फ्रेम। यहां से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कौन सा आकार के आधार पर सही है या नहीं है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 106, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा बच्चों? राइट आंसर यूएसए द्वारा। देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन बन सकता है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पुल्स बाइनरी नंबर रूप में दिए जाते हैं। ठीक है जी। जॉन विसेंट एटानोस्क डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? 107 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल क्या है? IBM AS 400, 400E, होनीवेल 200, TI 990। क्वेश्चन नंबर 108, वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर नहीं कहा जाता, किसे नहीं कहा जाता? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी उबुंटू को नहीं कहा जाता क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, आईसी चिपों द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर IBM सिस्टम 360। क्वेश्चन नंबर 110, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गणना के आधार पर करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 112, कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किस विशेषताओं का समन्वय होता है? क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। क्वेश्चन नंबर 115, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चे देखिएगा डिटेल। अब घरेलू उपकरणों में निर्मित होते छोटे सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल और फिजिकल दोनों रूप से साथ साथ कार्य करते हैं। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 116, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। RRB NTPC शिफ्ट फर्स्ट में 27/4/2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 118 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटरों को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। अब हम कवर करेंगे मिनी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 119, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, PDP-8। अब देखिएगा डिटेल से क्वेश्चन क्या बनते हैं। PDP-8 एक डिजिटल
इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया था, पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। अब बात करते हैं एनईए की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पज कंप्यूटर था। अब बात करते हैं एडीवेक की, इसे क्या कहते हैं बच्चों फुल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, यह अपने पूर्ववर्ती एनईए कंप्यूटर से भिन्न था। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, कौन कौन सी होती है? 120 का राइट आंसर, सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल से। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज था। क्वेश्चन नंबर 121, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? 121 का राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 122 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के हैं। अब बात करते हैं लैपटॉप से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 124, इतना आपको सभी को पता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इप्सन। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? 125 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, IBM। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 आपका क्या है बच्चों? मिले सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था, SCL कंपनी द्वारा विकसित है जी आपका, किस कंपनी द्वारा? SCL। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुहारा अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, थोड़ा हिंदी इनकी बहुत टिपिकल होते हैं बच्चों, विकसित किया था। सेकंड, इयान विल्मुट ने प्रथम फर्स्ट कॉर्नशिप उत्पत्ति की थी इसकी, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कंतक भेड़। कौन सा आपको सही है इसमें आपको ये बताना है। 127 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। अब बात करते हैं पॉमटॉप की नोटबुक की। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? 128 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 129, शब्द लैपटॉप और पाल्मटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? 129 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया? क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, आकाश। हैदराबाद, भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंट कंपनी द्वारा बनाया गया। तो बच्चों पर्सनल कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिएगा। शब्द पीसी का अर्थ बताइए। 131 का राइट आंसर पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? 132 का राइट आंसर होगा आपका यूएसबी। बच्चों पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? सीपीयू होता है, रैम और रोम होती है, यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित, कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 133, डेस्कटॉप कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे पीसीबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, शब्द पीसी एक्सटी का अस्य है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 135, बार बार रिपीट होता है, आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 का आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये अच्छे से रीड कर लेना बच्चों, 14 क्लास में कंप्यूटर कवर कराऊंगा मैं आपको, अलग अलग चैप्टर। आईबीएम का पूर्ण नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण का सर्वाधिक रोल इसी का रहा है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? 136 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए,
इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की? 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HCL इन्फोसिस्टम। यह 1 टेराबाइट हाई ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस्टम ने की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 138, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। 138 का आपका राइट आंसर होगा एप्पल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत वाले थे जिसे 1984 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, 140, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 140 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, उसे कहा जाता है सर्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है किसे? क्वेश्चन नंबर 141 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय भाटकर। बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये NTPC के एग्जाम में भी। विजय भाटकर को भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश ने के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 10000 बनाए गए। ये 1987 में CDEC की सुपर कंप्यूटिंग परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 142, परम खालिस्तान का एक उदाहरण है। 142 का राइट आंसर, ये आपका एक परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। 2018 जनवरी में विकसित किया था दोबारा इवेंट को। 2018 में तो कुछ दूसरा था बच्चों। परम होगा आपका सुपर कंप्यूटर। परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम CDEC द्वारा पुणे में डेवलप किया गया था। यदि बात करें लेटेस्ट के आधार पर, भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है जी, परम नहीं है, प्रत्यूष आधुनिक, जिसे 2018 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? 143 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, परम युवा 2। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम। मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया कहां? 145 का राइट आंसर पुणे में किया था जी। कब? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 146, CDEC का संबंध है इससे जी? 146 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 147, भारत मेन फ्रेम कंप्यूटर खालिस्तान से अधिक शक्तिशाली नहीं है, किससे? 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 148, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत के सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया है, किसके द्वारा? 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परम। क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से कौन सा भारत का सबसे तेज पहला पेटाफ्लॉप PF सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे की स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनावृत किया गया? क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम की श्रृंखला नहीं है? 150 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, परम मित्र आपका इस श्रृंखला में नहीं है। ये है आपके कौन कौन से हैं? परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000, परम ब्रह्मा, परम 8600, परम युवा, परम ईशान, परम पदम एवं परम सिद्धि आदि परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 151, बार बार देखो NTPC में 3 बार रिपीट हुआ है साथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? 151 का राइट आंसर होगा परम 8000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जी? 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परम। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CDEC। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे में किया गया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
154। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एका। एका एशिया का सुपर कंप्यूटर था जी पहला। देखिएगा, एका संस्कृत शब्द का जिसका अर्थ है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 155, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? क्वेश्चन नंबर 155 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 156, दिए गए विकल्पों में भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10000 के डेवलपर का नाम चुने। 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी डैक पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है जी? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1991। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था, क्या था जी? 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित सुपर कंप्यूटर। 5वां देश है जी सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला भारत। इससे पहले अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास सुपर कंप्यूटर थे। क्वेश्चन नंबर 159, परम सिद्धि का तात्पर्य है, परम सिद्धि क्या है जी? 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि इंटेलिजेंट वाला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, कहां पर? 160 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोल, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 161, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा था? 161 का राइट आंसर होगा क्रे XMP-14। क्वेश्चन नंबर 162, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? पेंटियम यह आपका है किससे बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इंटेल कॉर्पोरेशन का एक पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है जी। क्वेश्चन नंबर 163, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग में किया जाएगा? 163 का राइट आंसर होगा मौसम पूर्वानुमान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 164, सुपर कंप्यूटिंग प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 165, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? 165 का राइट आंसर होगा ये आपका IBM का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? 166 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर है जी। 68, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। 168 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 168 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों, 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 169, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 96 की स्थिति बता रहा है जी। बहुत पुराना क्वेश्चन है। 169 का आपका राइट आंसर होगा। 169 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर 12 संक्रिया प्रति सेकंड। 2014 में पूछा गया था, काफी पुराना क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 170, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, किसका? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 171, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिहानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 172, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था किसने जी? 172 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CRC ने। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रे 1। क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। 174, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है कौन सा जी? उपरोक्त सभी है, क्रे 2, क्रे XMP-3 2। क्वेश्चन नंबर 175, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में
इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? 175 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारत के उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान से में स्थापित किया गया। कहाँ बच्चों? 177 का राइट आंसर पुणे में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 179, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? 79 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। अब देखते हैं बच्चों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है जी। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक, फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन, आईसी का विकास JL किल्वी ने किया था जी। आईसी बनाई जाती किसकी? सिलिकॉन की, सेमीकंडक्टर मटेरियल की। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC बनाया था किसने? प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बेल प्रयोगशाला में। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तृतीय जनरेशन में। भारत के बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है जी? सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। CD रोम, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज होता है रजिस्टर। 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था किसका? ट्रांजिस्टर का। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर शहर को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बेंगलोर शहर को कहा जाता है। प्यारे बच्चे, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।